नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के रेसिपी में मैं बताने जा रही हूँ आपको पालक और मटर की स्टफिंग वाली पूड़ियाँ, जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और ये सर्दियों के मौसम में ही खास करके बनाई जाती है, क्योंकि अभी सर्दियों के मौसम में हरी हरी सब्जियाँ मार्केट में मिलती हैं, तो इसलिए ये सर्दियों के मौसम में ही बनाए जाते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको बताने जा रही हूँ हरी भरी पूड़ियाँ। तो हरी भरी पूड़ियाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए ये पालक है, मैं पालक साग ली हूँ इस तरह से। ये छोटे छोटे पत्ते वाले पालक साग है, देखिए कितनी अच्छी है। और मैं इसे अच्छे तरह से धो करके साफ करके देखिए इस तरह से मैं ले ली हूँ। और मैं इसे बॉयल पानी में डाल करके बस हल्की सी सिर्फ इसे गला लेनी है और ज़्यादा कुछ नहीं करनी है। तो इसकी मैं आटा लगाऊंगी। और स्टफिंग के लिए देखिए मैं इस तरह से मटर ली हूँ। देखिए ये हाफ केजी मटर है और 4 हरी मिर्च ली हूँ इस तरह से, 1 इंच अदरक और 8-10 ये लहसुन की कलियां ली हूँ। इस तरह से मैं इसकी स्टफिंग बनाऊंगी। तो पहले इसके पेस्ट बना लेती हूँ। तो आइए फ्रेंड, हरी भरी पूड़ियाँ बनाने के लिए पहले स्टेप में मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करनी है आपको। पहले स्टेप में आपको देखिए गैस पर मैं पानी बॉयल होने के लिए कढ़ाई में इस तरह से पानी चढ़ा दी हूँ। पानी को अच्छी तरह से बॉयल होने दीजिए पहले। तो देखिए मैं गैस पे इस तरह से पानी चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में, पानी बॉयल हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ पहले। देखिए ये मेरी हाफ केजी पालक है और सारे पालक के पत्तियों को मैं इस तरह से गर्म पानी में डाल दे रही हूँ। इस तरह से देखिए मैं बॉयल पानी में इस तरह से सारे पालक के पत्तियों को डाल दे रही हूँ। इस तरह से बॉयल पानी में अगर पालक को आप डालते हैं तो इसकी कलर बिल्कुल बरकरार रहेगी आपको। अब मैं इसे छान करके देखिए आप बिल्कुल इस तरह से चिल वाटर में डाल दीजिए, यानी कि बिल्कुल ठंडा पानी में इसको डालिए। देखिए इस तरह से डायरेक्ट आपको ठंडा पानी में डालनी है। सारी पत्तियां को इस तरह से गर्म पानी से छान करके आप डायरेक्ट ठंडे पानी में डालिए इसे। देखिए गर्म पानी से मैं निकाल करके इस तरह बिल्कुल ठंडे पानी में डाल दी हूँ और पालक बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब मैं इसे छान करके देखिए इस तरह से देखिए जालीदार थाली में मैं रख रही हूँ और नीचे इसके नीचे भी मैं थाली रखी हूँ ताकि पानी उसी के नीचे जाए। देखिए इस तरह से आप जालीदार थाली में रख लीजिए या फिर किसी भी आपका इस तरह से बर्तन हो तो छान करके रख लीजिए। तो देखिए मैं ठंडे पानी से इसे निकाल करके छान करके इस तरह से देखिए मैं रख ली हूँ। तो आइए मैं पहले मटर का पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से ग्राइंडिंग जार में मैं मटर डाल रही हूँ। देखिए 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ मटर के साथ, मैं इसे भी पीस लेती हूँ। देखिए 8-10 कलियां इस तरह से लहसुन ली हूँ। इस तरह से देखिए 1 इंच अदरक ली हूँ, इसे भी मैं कट करके डाल रही हूँ। देखिए अब मैं इसकी पेस्ट बना लेती हूँ पहले। देखिए इस तरह से मैं मटर की पेस्ट इस तरह से बना करके ले ली हूँ। आप चाहे तो हल्का दरदरा भी इसे पेस्ट बना सकते हैं, दरदरा मटर भी पेस्ट बना लीजिएगा। और देखिए इस तरह से पालक का भी पेस्ट बना ली हूँ। देखिए ये पालक वाली पेस्ट से मैं आटा की डो लगाऊंगी। तो देखिए मैं 2 कटोरी आटा ली हूँ। लगभग वजन से आप देखें तो ये 500 ग्राम आटा है। इसमें देखिए मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालें। देखिए 1 चम्मच अजवाइन ली हूँ। इसे हाथों पर इस तरह से क्रश कर लीजिए, उसके बाद डालिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। और देखिए 1 चम्मच भर कर मैं इस तरह से रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। अब देखिए आटे को इन सब अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब आटे में देखिए अच्छी तरह से इन सब को अच्छी तरह से मिला लीजिए। पहले ये पालक की पेस्ट मैं आटे में डाल रही हूँ। इस तरह से सारे पेस्ट में डाल दी हूँ। आप कोशिश करें कि ये पालक की पेस्ट से ही आप आटे लगा लें। अगर जरा मना आपकी डो देखिए टाइट हो रही है तो हल्का सा पानी का छिड़काव डाल सकते हैं इसमें।
तरह से देखिए मैं आटे का डो तैयार कर ली हूँ अच्छी तरह से मसल कर। अब मैं इसे जरा सा 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। इसमें देखिए हल्के ऑयल लगा करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ढक करके। तब तक आइए मैं इसकी स्टफिंग रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए स्टफिंग तैयार करने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं कढ़ाई में देखिए ऑयल डाल रही हूँ। इस तरह से मैं बड़े चम्मच 1 चम्मच ऑयल डाली हूँ। कि हाफ टी स्पून जीरा डाल रही हूँ। जीरा को अच्छी तरह से चटकने दीजिए। देखिए जीरा अच्छी तरह से चटक चुकी है। गैस के फ्लेम दोस्तों बिल्कुल स्लो करके रखिए क्योंकि मुझे ड्राई मसाले डाल करके फ्राई करनी है। और देखिए 2 पिंच इस तरह से हींग डाली हूँ। देखिए हाफ टी स्पून से भी कम देखिए हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। अब मैं देखिए जो मटर पीस कर रखी हूँ पेस्ट बनाकर इसे डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों मटर के पेस्ट को मैं सूखी मसाले के साथ तब तक फ्राई करूंगी जब तक इसकी पानी अच्छी तरह से सूख ना जाए। तो इस तरह से देखिए मटर को पेस्ट को मैं अच्छी तरह से देखिए इस तरह से फ्राई कर ली हूँ। देखिए इसमें जो जूस रहती है वो भी सूख गई है। देखिए इस तरह से हल्की ड्राई हो गई है। अब मैं इसमें अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर है। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून नमक, आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालें। आप चाहे तो शुगर पाउडर डाल भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं हाफ टी स्पून से भी कम शुगर पाउडर डाली हूँ। और ये हरी धनिया डाल रही हूँ इस तरह से। तो लीजिए फ्रेंड, देखिए इस तरह से स्टफिंग रेडी हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं मटर के स्टफिंग इस तरह से रेडी कर ली हूँ, देखिए, और इसे प्लेट पर निकाल ली हूँ। तो आइए 10 मिनट के लिए मैं आटे को रेस्ट के लिए छोड़ी थी, उसे भी चेक कर लेती हूँ। देखिए आटे भी बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। अब मैं इसमें एक बार फिर से मसल लेती हूँ अच्छी तरह से। अब इसकी 2 भाग मैं कर लेती हूँ, देखिए इस तरह से। अब आप इस तरह से पेड़े बना लीजिए आटे की। देखिए इस तरह से लोई काट करके पेड़े बनानी है आपको। देखिए इस तरह से नींबू के साइज के पेड़े बनाइएगा। देखिए बिल्कुल नींबू, छोटे नींबू होते हैं उस तरह से। देखिए इस तरह से साइज में लीजिएगा और सभी लोइयों को इसी साइज में आप पेड़े बना लीजिए। तो देखिए इस तरह से सभी आटे के पेड़े मैं बनाकर रेडी कर ली हूँ। देखिए अब मैं इसमें स्टफिंग भरूंगी। तो स्टफिंग भर कर देखिए आप इसके बेलन पर पहले इस तरह से ऑयल लगा लीजिए और अपने चकले पर इस तरह से ऑयल लगा लीजिए अच्छी तरह से, और बेलन में भी ऑयल लगा लीजिए। आप चाहे तो स्टफिंग को इस तरह से भी भर सकते हैं इसके अंदर। देखिए इस तरह से कटोरी जैसे बना लीजिए। देखिए आप जिस साइज के ये आटे लिए हैं नींबू साइज के, उससे थोड़ी सी छोटी साइज के ही इसे बनाइएगा। देखिए स्टफिंग को लीजिएगा और इसके अंदर इस तरह से आप डाल दीजिए और धीरे धीरे इसके मुंह को बंद कीजिए। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से लॉक कर लीजिएगा। देखिए इसके मुंह को अच्छी तरह से बंद कर करके और अच्छी तरह से देखिए इस तरह से दबा दीजिए। इसी तरह से सभी पेड़े में आप स्टफिंग भर करके इसे रेडी कर लीजिए। और स्टफिंग भर के रेडी करने के बाद देखिए इसे हल्के हाथों से इस तरह से देखिए चकले पर रख करके पहले इस तरह से दबा लीजिए आप। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इस तरह से बेलन चलाइए। देखिए
इस तरह से आपको इतनी साइज की आपको पूड़ी बना लेनी है। देखिए इसकी मोटापा देखिए, इस तरह से होनी चाहिए। अब सभी पेड़ों में आप इसी तरह से स्टफिंग भर करके बेल करके आप रेडी कर लीजिए पूड़ियाँ। देखिए इस तरह से मैं पूड़ियों को बेल करके रख ली हूँ। अब आइए कढ़ाई के तरफ। देखिए गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। कढ़ाई में तेल भी डाल करके इस तरह से छोड़ दी हूँ गर्म होने के लिए। देखिए एक छोटी सी आटे डाली हूँ। देखिए तेल अच्छी गर्म हो गई है। देखिए तेल में मैं इस तरह से धीरे धीरे पूड़ियों को डाल रही हूँ। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आप दबाइए उसे, हल्की हल्की कलछी से। देखिए इस तरह से, और इसे दूसरी साइड पलट दीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से पूड़ियाँ कितनी अच्छी फुली फुली बनी है। देखिए इसी तरह से सभी पूड़ियों को आप तल करके निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से ही धीरे धीरे तलिएगा, और गैस की फ्लेम बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से सभी पूड़ियों को देखिए इस तरह से तलकर निकाल ली हूँ। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, आपको प्लेट पर निकाल कर दिखाती हूँ सर्व करके। तो लीजिए फ्रेंड, हरी भरी पूड़ियाँ बिल्कुल रेडी है। ये पालक और स्टफिंग में मटर की स्टफिंग डाली हूँ। देखिए बहुत अच्छी ये पूड़ियाँ हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। देखिए जैसे ऊपर से देखिए क्रिस्पी, और अंदर से देखिए कितनी सॉफ्ट है। मैं इसे तोड़कर आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसकी स्टफिंग, देखिए मटर की स्टफिंग डाली हूँ। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और खाने में भी बहुत टेस्टी ये पूड़ियाँ होती है। ये मटर की स्टफिंग वाली पूड़ियाँ आप किसी भी सब्जी या चटनी अचार के साथ खा सकते हैं। आप इसे पिकनिक पर जा रहे हैं तो बना कर ले जाइए, ये ट्रैवल में जा रहे हैं तो आप इसे अचार के साथ बना कर लेके जाइए। आप इसे चाय के साथ भी खाइएगा तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये पूड़ियाँ। फ्रेंड आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली के साथ ये सर्दियों के मौसम में इंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पालक और मटर की स्टफिंग वाली पूड़ियाँ कैसी लगी खाने में। तो थैंक यू दोस्तों।